क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास RD साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 2 कंप्लीट करा था जिसमें हम लोगों ने थिंग्स का क्लासिफिकेशन समझे थे, है ना। आइए मैं आपका 1 मिनट लेकर और रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी थिंग्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करा था, लेकिन उसका बेसिस क्या था, बेसिस समझिए, क्योंकि कोई भी क्लासिफिकेशन आपको तभी याद हो पाएगा बाबू जब आप उसका बेसिस जान पाओगे, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस था लाइफ एग्जिस्टेंस, कि उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर किसी थिंग्स के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, लाइफ पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, तो हम लोग बोलेंगे भैया वो अलाइव है। और अलाइव है तो इसी को हम लोग लिविंग थिंग्स का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल था ह्यूमन बीइंग। और लाइफ जिसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता होगा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जांपल आपके सामने है। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा था, किस बेसिस पे, किस टाइप के मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है। अगर मटेरियल प्लास्टिक का है तो ऑब्जेक्ट बहुत सारा होगा, है ना। प्लास्टिक के मटेरियल से बना हो, ग्लास बना हो, पेपर, वुड, कई तरह के मटेरियल्स है ना। और मटेरियल से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन फिर हम लोगों ने करा, किस बेसिस पे करा कि अगर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग खा सकते हैं तो वो एडिबल ऑब्जेक्ट्स हो जाता है, ठीक है ना। देखो, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा आती होगी बाहर का, है ना। इस पर फोकस नहीं करना। ये रीज़न इसलिए है कि 2-4 दिन का और बात है और मैं लेक्चर शूट करना रोक भी नहीं सकता हूँ, इधर इलेक्शन है ना। कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा कंसंट्रेट करेंगे और नॉइस पे ध्यान नहीं देंगे, है ना। ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करा जिसका बेसिस था कि हम उस ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं कि नहीं। अगर खा सकते हैं तो भैया एडिबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एप्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। और जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं खा सकते वो नॉन एडिबल ऑब्जेक्ट है। पॉइजनस भी बोल देने से कोई दिक्कत नहीं है ना, पॉइजनस भी हम लोग टर्म आउट कर सकते हैं। और आपको गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट भैया, ठीक है ना, सिंगल मटेरियल से ही बन सकता है या फिर और दूसरे मटेरियल से भी हम लोग हम लोग बना सकते हैं उसको इजीली, ठीक है। और कोई भी मटेरियल से, एक मटेरियल से जो है ना, एक मटेरियल से हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और तरह तरह का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना बाबू। जैसे वुड एक मटेरियल है जिससे हम लोग चेयर भी बना सकते हैं, डेस्क भी बना सकते हैं, पलंग भी बना सकते हैं, बहुत तरह तरह का आइटम बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्लास थी, मैंने आपका टाइम लेकर रिवीजन करवा दिया। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बात करके रोक दिया था, ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं। उससे पहले क्या है कि आज लेक्चर 3 है ना बाबू। आइए आप हेडिंग डाल लीजिए, जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको हम लोग पूरा करते हैं। और जो बात मैंने कही थी आपसे कि आप रिवीजन करके आना, फिर आप होमवर्क करके आना, ये सब आप करके आते हो ना, क्योंकि उसके बिना अधूरा है ना, उसके बिना अधूरा है। देखिए एक बात और समझिएगा आप, ठीक है। आज तो लेक्चर 3 है, पहले ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेक्चर 3 में आज दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक डेट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, है ना। इस पे आते हैं हम लोग, थोड़ा पेशेंस रखना बाबू। मैं ये कह रहा था आपसे कि देखो, आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना फोकस करके, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ना, मैं आपके लिए पढ़ के आ रहा हूँ, है ना। मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आ रहा हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा समझ लो। मैं अभी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ, है ना, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से पहले आप कुछ बातें समझ लो, ठीक है, समझ लो। देखिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको लिखना नहीं, आप समझ लीजिए। आपको पहला काम करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है ना। लिसनिंग आपको अच्छा करना है, अच्छे से आप लेक्चर को सुनो। अगर समझ नहीं आया है तो आप कोई बात नहीं, इसको फिर से आप बैक करके फिर से देखिए बाबू, ठीक है। अच्छे से सुनना आप। दूसरा, एक एक जो मेरी क्लास में जो मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, क्लास नोट्स, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे नहीं, जो हमने पढ़ा दिया आपको उसको तो फिर से जाके बुक तो पढ़ोगे नहीं। तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है क्लास नोट्स को, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पहले लेक्चर सुनना, उसके बाद जब मैं बोलूँगा आपको कि बाबू आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, तो आप उसी टाइम, है ना, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में वो काम नहीं हो पाता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको करना है,
ठीक है, मेरी हर बात आपको माननी है, तभी आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो पाएगा, है ना, तभी वो चीज़ करने का मतलब आउटपुट आएगा। ठीक है, आप अच्छे से सुनना, क्लास नोट अच्छे से लिखना, अच्छे से प्रिपेयर करना A4 शीट में, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड में क्या है कि आप घर पे जाके, घर पे ठीक है, क्लास खत्म हो जाने के बाद अच्छे से रिवाइज करिए उसको, ठीक है। और जो होमवर्क दी जाती है उसको, होमवर्क को आप करिए, चाहे जो भी होमवर्क हो, होमवर्क होता है उसको आप अच्छे से करिए। तो ये 4 स्टेप है, 4 स्टेप में आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बातें याद रखेंगे आप कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, तभी हम लोग को जो है ना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको भी दिखेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें और पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आइए हेडिंग समझने से पहले, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं। और पिछले क्लास में देखो, एनसीईआरटी की खूबसूरती यही है, पिछले क्लास में हम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया गया था, दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग के सामने रखा गया था। वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डिसाइड, है ना, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, यहाँ से समझा, व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, ठीक है, फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या डिसाइड करता है, वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन सा फीचर्स है, ठीक है, जो हम लोग को डिसाइड करता है, कि हम लोग को ये बताता है कि कौन सा मटेरियल यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया, यही खूबसूरती है इस बुक की कि आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन किया, फिर आपका आंसर अगला टॉपिक में आपको आंसर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। देखना, हम लोग बारीकी से समझेंगे एक एक चीज़ को, तो पता चलता है कि इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। और भैया मटेरियल्स का सिलेक्शन करने के लिए हमको मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आपको दोस्त बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, आपके लिए फिट है कि नहीं। तो ये इन सब फैक्टर है जो कि ज़रूरत होता है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी मटेरियल्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी मटेरियल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, उस मटेरियल्स का क्या देखना पड़ेगा भैया, उस मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ी सी, है ना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो क्या पता चला भैया कि वो कौन सा फैक्टर है जो हम लोग को मजबूर करता है कि आप भैया ये मटेरियल ही यूज करो, ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, किसी खास ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यही मटेरियल यूज करना है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो चीज़ डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। और समझते हैं, जब हम लोग टॉपिक में इंटर करते हैं तो ये पॉइंट है ना, यहाँ से देखना बाबू, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्या चीज़ समझने को है वो आप समझना गौर से, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, इन सब पैरा को पढ़ के हम लोग को ये पता चलेगा कि भैया किस मटेरियल को चुनना चाहिए। मतलब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हम लोगों को अभी मतलब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं कि किस मटेरियल को सिलेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस फीचर्स पे डिपेंड करता है, क्या कैरेक्टर होना चाहिए मटेरियल्स का, है ना, दैट इज प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, अपीयरेंस के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे, फिर हार्डनेस के भी बेसिस पे हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई करेंगे, ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे। आइए आप पढ़िए, देखिए, टम्बलर किसको बोलते हैं, देखो टम्बलर का यूज क्या होता है। टम्बलर एक वर्ड आया है ना, टम्बलर मतलब गिलास होता है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक मेटल हर किसी का। टम्बलर मतलब गिलास समझो, मतलब एक खास यूज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते होंगे। किस लिए टम्बलर का यूज किया जाता है, लिक्विड मटेरियल को रखने के लिए, है ना, टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, ठीक है। जनरली यूज करते हैं हम लोग, टम्बलर का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग लिक्विड को रख सके। अब बताओ भैया कि टम्बलर बनाने का मकसद, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है समझना अभी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट टम्बलर है, ठीक है। अब आपको टम्बलर बनाना है, अब किस मटेरियल का यूज करोगे आप टम्बलर बनाने के लिए, क्योंकि टम्बलर का पर्पस क्या है, टू कीप अ लिक्विड, अब भैया लिक्विड रखना है, ठीक है, लिक्विड को स्टोर करना है
टम्बलर का काम है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो निर्माण हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, उसका मेन मकसद क्या है कि हम लोग लिक्विड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, लिक्विड आइटम को हम लोग कंटेन कर मतलब उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप सोचो कि अगर टम्बलर बनाने के लिए अगर आप पेपर का यूज करो, पेपर मटेरियल का यूज करो, तो क्या सही रहेगा? आप मुझे बताओ, क्या टम्बलर बनाने के लिए अगर हम लोग क्लॉथ का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये पिक्चर में भी दिख रहा है ये लड़की, तो क्या हो रहा है भैया, हम लोग का जो पर्पज़ है लिक्विड को स्टोर करना, पर्पज़ है लिक्विड को स्टोर करना, लेकिन यहाँ देखो जब इन्होंने लिक्विड डाला, ठीक है, ये मोहतरमा लिक्विड डाल रही हैं, तो क्या हुआ, ये देखो क्लोथ से बना हुआ ये टम्बलर है, ये टम्बलर मेड अप ऑफ क्लॉथ। किस मटेरियल से बना हुआ है? क्लॉथ से बना हुआ है। तो देखो बाबू सारा वाटर जो है ना, वाटर निकल गया इससे, तो क्या हम लोग लिक्विड को स्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इससे क्या आइडिया लगा, क्या आइडिया लगा कि हमको मटेरियल का सिलेक्शन करना, हमको बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना था, हमको किस मटेरियल से मुझे टम्बलर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्शन ऑफ क्या काम आ रहा है यहाँ पे, देखो समझ में आएगा, समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज मत हो। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हम लोग को नॉलेज नहीं है किस चीज़ का, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि किस मटेरियल को हम लोग को यूज करना चाहिए यहाँ पे टम्बलर बनाने के लिए, इसको नॉलेज नहीं है। अगर आप सोचो सेम इस तरह से सोचो कि अगर हम लोग खाना बनाने के लिए जो वेसल्स होता है, ठीक है, वेसल्स होता है, अगर हम लोग वेसल्स को बनाते हैं किस चीज़ से, पेपर लाइक मटेरियल से बनाते हैं, तो क्या हम लोग खाना बना पाएंगे भैया? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर बर्न हो जाएगा, है ना, फायर से बर्न हो जाएगा। तो क्या पता चला, दो सिचुएशन दिया हुआ है। एक तो लिक्विड को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्लॉथ का टम्बलर बनाया था, जो कि सही नहीं है, लिक्विड स्टोर नहीं हो पाया। ठीक है, और कुकिंग वेसल्स के लिए हम लोग पेपर का मटेरियल से बनाए हैं कुकिंग वेसल्स, तो वो भी नहीं है, बर्न कर जाएगा। तो क्या पता चला भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट, समरी मैं कर दूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी समझो, समझने वाली बात है। देखो मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ, ठीक है, इंग्लिश का हिंदी में नहीं कर सकता हूँ, और जो कि वो आपके लिए सही भी नहीं है। हिंदी क्या करना, आप समझो, जहाँ पे समझाने वाली बात होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश कि आपको समझ में आए। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करना डिस्कस करूँगा मैं आपके सामने। ठीक है, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए भैया कि आप जो है ना, जो इंग्लिश लिखी हुई है उसका आप हिंदी करो, ये टारगेट नहीं होना। आप समझो कि ये पैरा देने के पीछे क्या मकसद है, ये लाइन के समझाने का क्या मकसद है ना। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है कि हम लोग क्यों सिलेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्यों जरूरी है। ये बहुत है, इससे इंजीनियरिंग लोग करते हैं, इसमें आगे बहुत लाइफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है प्लास्टिक इंजीनियरिंग अलग से होता है, कई है, डेप्थ में जाएंगे, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है, तो थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि भैया सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मैंने दो सिचुएशन बता दिया। एक सिचुएशन क्या, टम्बलर बनाने के लिए हम लोगों ने क्लॉथ का मटेरियल यूज किया था, जो कि सही नहीं है क्योंकि लिक्विड उससे पास आउट हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए हम लोगों ने पेपर का इस्तेमाल किया था, जो कि बर्न कर जा रहा था, तो वो ये नहीं है। तो क्या पता चला भैया कि हम लोग को अगर टम्बलर बनाना होता तो हम लोग को कौन सा सेलेक्ट करना था, हम लोग को टम्बलर बनाने के लिए या तो ग्लास का मटेरियल यूज करना चाहिए था, या फिर प्लास्टिक का करना चाहिए, या मेटल का करना चाहिए, या कोई और मटेरियल का करना चाहिए जो कि उस वाटर को होल्ड कर सके, उस वाटर को स्टोर कर सके आसानी से। ठीक है, बिना लूज किए हुए। ठीक है बाबू, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं, हम लोग चलते हैं अभी बोर्ड पे, थोड़ा और समझो पर्पज, है ना, इसका पर्पज समझो। यहाँ पे ये लाइन को क्लियर करता हूँ, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, डेट वी चूज मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी मेड। देखो अब हम लोग को पता क्या चला भैया कि जब हम लोग, है ना, हम लोग कोई भी मटेरियल को चूज करेंगे, क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल को चूज करेंगे, कोई भी मटेरियल को, तो हम लोग ध्यान देंगे कि किस तरह का जो ऑब्जेक्ट बनाना है हम लोग को। ठीक है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, इस दो चीज़ पे ध्यान देंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है भैया हम लोग को, तो हम लोग दो चीज़ पे ध्यान देंगे। पहला क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डैट मटेरियल, जिस मटेरियल से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। दो चीज़ हम लोग का कंसर्न है, दो चीज़ समझना है। अगर ये दो चीज़ समझ गए तो आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का जो टॉपिक है
इसको पढ़ाने का मकसद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना इस सारी चीज़ों को मैं एक लाइन में समराइज करता हूँ, उसको आप गौर से समझना। ठीक है, आइए डिस्प्ले पे आइए, समझिए हमारे साथ। ठीक है, सारी बात समझ में आ जाएगी, मेरे ऊपर आप ट्रस्ट रखें। तो क्या पता चला भैया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हमारा टारगेट था ना भैया। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने का टारगेट तो था, लेकिन जब टारगेट था तो हम लोग किस चीज़ का केयर करेंगे, क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे। देखो ये लड़की टम्बलर बनाई थी, लेकिन ये ध्यान नहीं रखी थी किस दो चीज़ का, इसको ये चीज़ का आइडिया, इसको एक चीज़ तो पता था कि इसका यूज क्या करना, लेकिन ये उस प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझ पाई थी, मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं समझी थी। ये टम्बलर क्लॉथ का मटेरियल से बना ली, आप देखे थे ना जी, आप देखे थे, जो कि इसको आइडिया नहीं था किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डेट मटेरियल, मतलब वो क्लॉथ का जो बनाई थी टम्बलर, उसके बारे में इसको आइडिया नहीं था, वो बना ली और लिक्विड स्टोर करने चली गई। ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना, पापा की परी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए टू प्रिपेयर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू केयर अबाउट, हम लोग को किन बातों को ध्यान रखना है। तो भैया दो बातों को बहुत गौर से ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जिस मटेरियल से आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी समझो कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जिस पर्पज से बना रहे हो, वो पर्पज फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग को पहली बात ये ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मटेरियल, पहली बात जो है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भैया दूसरा पॉइंट पे ये ध्यान रखना है कि उस ऑब्जेक्ट का क्या यूज होने वाला है ना, यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वीडियो पॉज करें और अच्छे से इसको लिखिए। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि जो हमारा काम है, जो हमारा मकसद है, क्या इस प्रॉपर्टीज से हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, जैसे क्या टम्बलर बनाना था तो हम लोग ग्लास या प्लास्टिक या मेटल का बनाते, क्लॉथ मटेरियल से नहीं बनाते, क्योंकि क्लॉथ क्या करता है, क्लॉथ स्टोर नहीं कर सकता था लिक्विड को। और दूसरा हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। अगर दो बातें आपको क्लियर है तो फिर आप ऑब्जेक्ट को आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना बाबू, ये लिख लेना आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आइए, मैंने समराइज कर दिया है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि नोट्स कैसे प्रिपेयर होगा, नहीं, उन सब के लिए मैं हूँ ना, है ना। आप सिर्फ करो, आप लेक्चर को बहुत ईमानदारी से करो। ठीक है ना, बहुत ईमानदारी से करो, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ की। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छूटने वाला है। तो भैया कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उस आधार पे हम लोग मटेरियल्स को कैटेगराइज भी करेंगे। ठीक है, कई तरह के मटेरियल्स को, टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें 4 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। ठीक है, अपीयरेंस, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज होता है, अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स का। कई तरह का मटेरियल्स होता है ना, लस्टर मटेरियल्स, नॉन लस्टर्स मटेरियल्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फिर हम लोग हार्डनेस के बेसिस पे मटेरियल को समझेंगे। ठीक है, 2 ही टॉपिक के बारे में समझना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्यूबल और इनसोल्यूबल करेंगे। ठीक है, आइए एक एक टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है ना बाबू, तो चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। आइए, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज है ना, आप ए डाल देना, एक नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज़ का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मटेरियल का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भैया, अगर आप किसी भी मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज जानोगे तभी तो आगे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कई तरह का जो भी आइटम आपको बनाना पड़े, आपको नॉलेज होना चाहिए,
तो ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल समझ में आए, आपको मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए, आपको मटेरियल्स का फीचर समझ में आए, है ना, उसका क्या खासियत है वो पता चले। उसके लिए तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो आइए स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है? अपीयरेंस, है ना। मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना बाबू। देखो अब अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना, अपीयरेंस के बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज है। क्या है अपीयरेंस? क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल है, ठीक है। देखो थोड़ा एनसीईआरटी में चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, कि मटेरियल्स कैसा दिखता है ना। दिखने पे भी हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, इंसान इंसान होता है, लेकिन हम लोग रंग के ऊपर भी क्लासिफाई कर देते हैं ना। ये गोरा है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये सांवला है। तो ये सब कैटेगराइजेशन का एक मेथड है, लेकिन मेरा ये बोलने का ये मकसद नहीं है कि किसी इंसान को ये भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। आइए उसी प्रकार से हम लोग मटेरियल्स को देखकर, है ना, अपने आंखों से देखकर बता सकते हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, किस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। आपके सामने जो अपीयरेंस टॉपिक है ना, इसको समझते हैं पहले। इतनी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो बात समझना, हर मटेरियल्स अलग अलग दिखता है ना। जैसे वुड एक मटेरियल है ना, वुड एक मटेरियल है और आयरन भी एक मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, आपको पता है। लेकिन आप जब दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा भैया वुड अलग ही दिखता है और आयरन दिखने में अलग ही होता है। अपीयरेंस में दोनों अलग अलग है ना। और फिर पता चलेगा आपको भैया ये आयरन है, ये आयरन कॉपर से अलग है और एल्युमिनियम से अलग है। ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है तो अलग प्रॉपर्टीज रखता है। कॉपर भी अलग मटेरियल है तो अलग प्रॉपर्टीज रखता है। आयरन भी अलग अलग है। लेकिन कभी कभी देखोगे कि ये जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम है, ये मेटल है, आपको पता है ये मेटल है। तो कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ये तीनों में प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जैसे कौन सा प्रॉपर्टीज सिमिलर है कि ये कौन सा प्रॉपर्टीज सिमिलर है? प्रॉपर्टीज सिमिलर ये है कि ये मेटल है और मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सब आगे की क्लास की बात है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ लो। बात मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि मटेरियल्स को हम लोग देख के, है ना, अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग कितना क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं उस पर। आइए बोर्ड पे आते हैं, हम लोग लिखते हैं, थोड़ा लिखने से भी समझ में आएगा। तो पता चला कि अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, अगर हम लोग मटेरियल्स को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप, अगर हम लोग मटेरियल्स का अगर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है जी, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या रहेगा? इसका बेसिस रहेगा अपीयरेंस, कि देखने में कैसा लगता है, उसका आउटलुक कैसा है, ठीक है। इस बेसिस पे दो कैटेगरी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। देखना, अगर कोई भी मटेरियल शाइन करता हो, चमकता हो, है ना, शाइन करता हो, ठीक है, शाइन करता हो, तो भैया हम लोगों ने उस मटेरियल का क्या नाम दिया? लस्ट्रस मटेरियल, ठीक है, लस्ट्रस मटेरियल, मतलब दिखने में चमकता हो। और आपको पता है मेटल यूजुअली शाइन, ठीक है। मटेरियल लस्ट्रस मटेरियल्स का हम लोगों ने नाम दिया, ठीक है, क्लियर है बात। और आपको पता है इसका बेस्ट एग्जांपल मेटल होता है, मेटल्स, ठीक है। जैसे मेटल्स में क्या? आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और आपका सिल्वर हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया किसका? लस्ट्रस मटेरियल का, ठीक है। और जो शाइन नहीं करता हो, मतलब नॉन शाइन, ठीक है, पहले वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। और क्या है, और मैं ये बात कर रहा था कि भैया अपीयरेंस के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो शाइन कर रहा है उसको, तो उस मटेरियल को हम लोगों ने एक कैटेगरी में रख के और नाम दे दिया लस्ट्रस मटेरियल्स है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल मेटल्स है, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन शाइन,
देखो नन का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। नन जिसमें लग गया, जिस वर्ड से पहले नन लग गया मतलब नहीं। नॉन शाइन मतलब शाइन नहीं करता हो, मतलब क्या, जब शाइन नहीं करता हो तो वो डल है, क्लियर है। नॉन शाइन, नॉन शाइनिंग, ठीक है। नॉन शाइनिंग मतलब क्या, डल है। डल है भैया, तो हम लोगों ने इसका नाम दे दिया नॉन लस्ट्रस, ठीक है। आप अभी मत लिखना, लिखने का टाइम दूंगा आपको। नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वुड। वुड अपने पास है, बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन लस्ट्रस का, क्लियर है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए, है ना बाबू। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लग गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग एक बार एनसीईआरटी में चलते हैं, ठीक है। आपको ये फील ना हो, देखो आप यकीन रखना बाबू, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब विथ फुल इमोशन, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो, आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो मेटल्स में क्या खासियत है, मेटल्स में क्या खासियत है कि जब आप मेटल्स को यहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है, और एक्टिविटी का मेन पर्पज़ क्या है, आपको कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने बोला है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड को कलेक्ट करके फिर उसको कैटेगराइज करने को बोला है कि कौन सा शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, कौन सा शाइनिंग मटेरियल है, कौन नॉन शाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। इस तरीके से तो आपको क्या पता चलेगा, आप इस चीज़ को करने के लिए क्या करो, कट करके देख सकते हो। इसका दो मेथड है, शाइन पता करने के लिए दो मेथड है। या तो आप कट कर लो, जैसे यहाँ पे कट, इन्होंने एक मटेरियल को कट किया इस तरीके से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्ट जो है ना, फ्रेशली कट पार्ट जो है ना, शाइन कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शाइन कर रहा है भैया, मतलब ये लस्ट्रस मटेरियल्स है, लस्ट्रस मटेरियल है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप कट नहीं करोगे तो एक सैंड पेपर होता है, ठीक है। सैंड पेपर होता है, उससे आप इस मटेरियल पे रब करो, रब करोगे, स्क्रैच करोगे, तो क्या पता चलेगा कि इसमें शाइनिंग आएगी, ठीक है। जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें भी लस्टर है, ठीक है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, लस्ट्रस मटेरियल के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 3 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ो तब पर भी ठीक है, नहीं पढ़ो तब पर भी ठीक है ना, कोई मतलब नहीं हम लोगों को, ठीक है। उसका मकसद हमने समझा दिया कि उसका मकसद क्या था, ठीक है। आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बात इसमें दिया हुआ है, मेटल्स को लेके दिया हुआ है, लेकिन इस चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा गया है, ठीक है। वैसे तो जब हम लोग और नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, 7, 8 में और जाएंगे, तो हम लोग समझेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा आइए समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जिस मटेरियल्स में लस्टर होता है ना, वो यूजुअली, है ना, अक्सर क्या होता है, जिस मटेरियल में लस्टर होता है वो मेटल्स होता है, ठीक है। मेटल्स होता है, मेटल्स के बारे में आगे चैप्टर है, पढ़ना है, समझ लो, ठीक है। मेटल्स का एग्जाम्पल आपके सामने आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम है, ठीक है, गोल्ड है, ये सब एग्जाम्पल है। और जो मेटल्स है ना, मेटल्स क्या करता है, शाइन, जो चमक है अपने अंदर, जो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो लूज कर देता है और डल दिखने लगता है। क्यों डल इसलिए दिखने लगता है, क्योंकि उस पर किसका अटैक हो जाता है, एयर का और मॉइस्चर का अटैक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया, मतलब रस्टिंग ऑफ मेटल हो गया, ठीक है। ये सब आगे क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी दी हुई है, आइए इसको हम समरी कर देते हैं आपको, ठीक है। देखिए आपका कम समय लेके और ज़्यादा कंटेंट देना ही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। हमारा टारगेट टाइम पास नहीं होता, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लाइन टू लाइन पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ, ये दो चीज़ पे आप फोकस करना, ठीक है, तभी काम बनने वाला है। तो नोट करके ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है, नोट करके डाल लेना उसी में, अपीयरेंस वाला में, कि भैया जो मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स है यूजुअली शाइन करता है, ठीक है। और ये कभी कभी क्या होता है, हर मेटल शाइन करता है, आपको पता है मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ है। और कभी कभी यही मेटल्स क्या होता है, लुक्स कैसा दिखने लगता है, डल दिखने लगता है। डल मतलब नॉन शाइनिंग, क्लियर है, उसके अंदर से चमक खत्म हो जाता है। क्या आप रीजन बता सकते हो, यही रीज़न को मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा समझ लो क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको समझाने की
बात नहीं करी गई है ना, थोड़ा सा जानकारी रख लो। डल दिखने का एक ही कारण है मेटल्स का, क्योंकि उस पर अटैक ऑफ एयर हो जाता है और मॉइस्चर हो जाता है, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, उसमें रस्टिंग हो जाता है। उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग गया है ना, जंग लगना। तो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है, एयर और मॉइस्चर का अटैक होने की वजह से क्या हुआ भैया, उस पर रस्टिंग लग गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब मेटल को लाते हैं, मेटल का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो उस पर पेंट करके हम लोग प्राइमर मार के अच्छे से रख देते हैं ताकि जंग ना लगे, उस पर एयर और मॉइस्चर का डायरेक्ट अटैक नहीं हो और वो रस्ट ना करे, रस्ट करके हमारा जो मेटल है वो खराब ना हो, लॉस ना हो, है ना, ओरिजिनल प्योर फॉर्म में रहे, किसी तरह का उसमें क्षति ना हो। ठीक है बाबू, यही टारगेट था। वीडियो पॉज करें और इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, यही बात समझाई गई है इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, यही डिस्कस करी गई है। आप जब क्लास कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप ये पढ़ के देखना। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस आता है। ठीक है, 1-2 मिनट का टॉपिक है, आप बोलो तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वैसे आधा घंटा तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा, थोड़ा और पेशेंस मैं चाहता हूँ आपसे। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज ही तो पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल्स का अपीयरेंस पे 2 कैटेगरी हम लोगों ने कर दिया, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। क्लियर है। अब हार्डनेस आता है, और हार्डनेस के बेसिस पे भी हम लोग मटेरियल का क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, और हार्डनेस के बेसिस पे हम लोग 2 कैटेगराइज में हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल। ठीक है, आइए ये बुक ये जो लिखी हुई है इसको मैं समरी कर देता हूँ। ठीक है, समरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट छूट नहीं जाएगा, है ना, काफ़ी डिटेल में करा देंगे हम। आइए, तो आगे हम लोग डालते हैं दूसरा, है ना, दूसरा डालते हैं बी करके टॉपिक डालना, आप यहाँ पे लिखना। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग हार्डनेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हार्डनेस पढ़ रहे हैं। हार्डनेस में क्या कहा गया है, ठीक है, गौर से समझना आप बाबू। कोई भी मटेरियल को, है ना, इतना मटेरियल है, अगर मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम लोग करें, और वो भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन का जो है ना बेसिस क्या रहना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा अपना हार्डनेस। ठीक है, इसका बेसिस होगा हार्डनेस। ठीक है, अगर हार्डनेस के बेसिस पे हम लोग करें कैटेगराइज मटेरियल को, तो क्या है कि एक तो सॉफ्ट मटेरियल होगा। ठीक है, एक कैटेगरी आप अपने पास बन जाएगा सॉफ्ट मटेरियल का। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल का बन जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो सॉफ्ट मटेरियल है ना, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जो कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। कंप्रेसिबल इन नेचर लिख लो आप। ठीक है ना, कंप्रेसिबल इन नेचर। एग्जाम्पल एक डाल लो, एक एग्जाम्पल डाल लो आप। कॉटन, है ना, कॉटन को आप कंप्रेस करना हो जाएगा। स्पॉन्ज बॉल आता है ना, ये सब कंप्रेसिबल है, इसका नेचर कैसा है, कंप्रेस हो जाता है आसानी से, तो इसको हम लोगों ने सॉफ्ट मटेरियल में रखा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग मटेरियल पे बात करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, किस बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे। और हार्डनेस के बेसिस पे हम लोग कर रहे थे, पहला हम लोगों ने कैटेगराइज करके क्या पता किया कि भैया एक तो सॉफ्ट मटेरियल होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, हार्ड, है ना, हार्ड मटेरियल हो जाएगा, हार्ड मटेरियल। और हार्ड मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज होगा, हार्ड मटेरियल का ये प्रॉपर्टीज होगा कि इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होगा, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, जिसको हम लोग आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन को अपने उंगली से आप कंप्रेस करके देखना बाबू, होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। वीडियो पॉज करें और इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, आइए एनसीईआरटी में चलते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, लंबी क्लास हो ना जाए इसका मैं पूरी ध्यान रखूंगा। ठीक है ना, पूरा ख्याल रखा जाएगा इस चीज़ का। तो सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया, ये आप पढ़ के देख लेना, है ना,
ये सब आप पढ़ के देख लेना, मैंने कंक्लूड करा दिया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि अपीयरेंस मतलब लुक्स वाइज है ना, देखकर किसी मटेरियल्स को है ना कैटेगराइज करना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कैसे लस्ट्रस के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे, रफ स्मूथ के बेसिस पे, इस तरह से है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या और भी कोई प्रॉपर्टीज़ है, ये अपीयरेंस वाला कोई और प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, ठीक है ना। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज डैट, कोई और भी प्रॉपर्टीज आप सोच पा रहे हो जो डिस्क्राइब करता हो क्या अपीयरेंस ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब करता है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन सब बातों के ऊपर, ठीक है। आइए हम लोग होमवर्क लिखते हैं ना। होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क ये रहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आप करना, डेट इज रिवीजन। रिवीजन क्या करोगे, जो आपने लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे, है ना, पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। दूसरा, आप दूसरा टॉपिक पर क्या ना, जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल है, जो पेज नंबर 29 पे है और 30 पेज पे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन अ वाटर, ये दोनों टॉपिक को आप पढ़ के आना बाबू, ठीक है, पढ़ के आना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में दो टॉपिक को है ना, दो टॉपिक को आप पढ़ के आना, आगे का दो टॉपिक, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आसानी से डिस्कस कर सके, है ना। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, है ना, सभी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।